ये कहानी है एक गर्लफ्रेंड की जो कि हर रात अपने बॉयफ्रेंड से एक क्वेश्चन किया करती थी। धीरे धीरे ये कहानी इतनी ज़्यादा डरावनी हो जाती है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस कहानी में मैं उस कैरेक्टर का नाम राहुल रख रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एक दिन राहुल एक बुक स्टोर पर जाता है और उसको जो बुक चाहिए होती है वही सेम बुक एक लड़की भी लेने आई हुई थी और इसी वजह से उन दोनों की बात स्टार्ट हो जाती है। और धीरे धीरे बातें करते हुए राहुल को फील होता है कि उन दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी मैच होते हैं और फिर वो अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और एक दूसरे से मिलने लगते हैं, काफ़ी सारी डेट्स पे भी जाते हैं और एट द एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो अब से एक साथ में रहेंगे। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बट अब राहुल को अपनी गर्लफ्रेंड का एक ऐसा राज पता चलने वाला था जो उसने कभी नहीं सोचा था। जब वो एक साथ रहने के लिए शिफ्ट होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं और राहुल की गर्लफ्रेंड बहुत ही जल्दी सो जाती है। बट राहुल को नींद नहीं आ रही होती उस जगह पे और सडनली उसकी गर्लफ्रेंड उठ जाती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको घूरने लगती है। राहुल सोचता है कि शायद वो कोई मजाक कर रही है और वो हंसने लगता है। उसी टाइम पे वो राहुल के हाथ पे बहुत टाइट से पिंच करती है। उस टाइम पे राहुल बोलता है, मुझे सही में दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मुझसे कोई क्वेश्चन करो और तब राहुल पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ आकर खुश हो। तब वो बोलती है यस और वो वापस सोने चली जाती है। राहुल को ये बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और वो थोड़ा घबरा भी जाता है कि ये उसने अचानक से क्या किया, क्योंकि उसने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी इससे पहले। और राहुल जब सुबह उठता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया था, बट उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि उसको कुछ भी याद नहीं है कि उसने ऐसा कुछ किया भी था। और राहुल समझ जाता है कि वो सच बोल रही है और राहुल फिर उस दिन उस बात के बारे में इतना ज़्यादा सोचता नहीं है। लेकिन फिर अगली रात जब वो दोनों साथ में सो रहे होते हैं तब राहुल भी सो जाता है। बट रात के 3 बजे अचानक से फिर से उसके हाथ में उसकी गर्लफ्रेंड बहुत टाइट से पिंच करती है और राहुल उठ जाता है अचानक से। राहुल बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, और राहुल की गर्लफ्रेंड बोलती है कि मुझसे कोई क्वेश्चन करो। और राहुल थोड़ी देर उसकी तरफ देखता रहता है। फिर वो दोबारा से बोलती है कि मुझसे जल्दी कोई क्वेश्चन करो। तब राहुल बोलता है कि ये करना ज़रूरी है क्या, और वो बोलती है कि हाँ। और फिर वो दोबारा सो जाती है। इनडायरेक्टली राहुल ने एक क्वेश्चन कर दिया था उससे, बट इस बार राहुल बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सुबह उठकर अपनी गर्लफ्रेंड से ये सब बातें बताता है। बट उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि उसको ऐसा कुछ भी याद नहीं है। और यहीं से ये स्टोरी और ज़्यादा क्रीपी होती जाती है। अब ये चीज़ हर रात होने लगी थी और राहुल इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और राहुल उसको सुलाने के लिए नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ लिया करता था, जैसे कि आज हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे वो तुम्हें कैसा लगा। और ऐसे ही राहुल नॉर्मल से क्वेश्चन करके उसको रोज़ सुला देता था। बट एक दिन राहुल बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है और वो उससे पहले सो जाता है। और उस रात फिर से आधी रात में वो राहुल के हाथ में बहुत तेज़ी से पिंच करती है और राहुल उठ जाता है। और राहुल बोलता है कि आज नहीं, पर वो गुस्से में बोलती है कि मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो। राहुल भी थोड़े से गुस्से में पूछता है कि बताओ कि मैं कब मरने वाला हूँ। और वो बोलती है कि मेरे बाद। राहुल बोलता है कि इसका क्या मतलब था, और वो बोलती है कि एक बार में सिर्फ एक क्वेश्चन। राहुल बोलता है कि ये फालतू का मजाक अब मेरे साथ करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। और राहुल अपना बैग पैक करके उस रात अपने घर में वापस आ जाता है। और उस रात राहुल को मुश्किल से ही थोड़ी बहुत नींद आती है। जब वो सुबह देखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आई हुई थी। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम कहाँ चले गए हो, और वो बताता है कि वो अपने घर वापस आ गया है। बोलती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, पर राहुल बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट जो ये सब हो रहा है इसकी वजह से मैं पागल होता जा रहा हूँ और मैं इसको अब और नहीं झेल सकता। उसकी गर्लफ्रेंड राहुल को काफ़ी मनाने की कोशिश करती है, बट राहुल नहीं मानता है। राहुल बोलता है कि आज रात वो अपने घर पे ही सोने वाला है। जब उस रात राहुल सो रहा होता है तो अचानक से आधी रात में उसकी नींद खुल जाती है और वो सोचने लगता है कि क्या उसने ओवर रिएक्ट कर दिया। और वो ये भी सोचता है कि शायद इस सब में उसकी गर्लफ्रेंड की कोई भी गलती नहीं है, वो सब वो अनजाने में कर रही है और शायद उसको उससे सॉरी बोल देना चाहिए। तब वो अपना फ़ोन उठाता है उसको टेक्स्ट करने के लिए, पर वो देखता है कि फ़ोन पर उसके उठने से जस्ट 1 मिनट पहले एक मैसेज आया हुआ है उसकी गर्लफ्रेंड का, और वो मैसेज था आस्क मी अ क्वेश्चन। ये देख के राहुल बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो इस चीज़ को अपने दिमाग में प्रोसेस ही कर रहा होता है। तभी राहुल के पास एक कॉल आती है और वो उसकी गर्लफ्रेंड की ही थी। बट राहुल उस टाइम पे इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो उसका फ़ोन कट करके अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। बट ये चीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होने वाली थी। जस्ट 10 मिनट बाद राहुल के डोर पे कोई नॉक करता है और राहुल का डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। राहुल समझ गया था कि ये उसकी गर्लफ्रेंड ही है और वो जाकर डोर होल में से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड ही है। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मुझसे कोई क्वेश्चन करो, और राहुल डरी हुई आवाज़ में बोलता है कि मैं इस सबको कैसे रोक सकता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड जवाब देती है कि इसको रोकना इम्पॉसिबल है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग राहुल की गर्लफ्रेंड सुबह उठकर पूछती है कि क्या उसको अच्छे से नींद आई, और राहुल झूठ बोलते थे कि हाँ उसको काफ़ी अच्छे से नींद आई और वो वापस अब उसके पास आ रहा है। राहुल अब सोचता है कि अगर इसको रोका नहीं जा सकता तो वो ये समझने की कोशिश करेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब राहुल पूरे हफ्ते से ढंग से सोया नहीं था और वो हर रात यही सब सोचता रहता था
कि आज उसे क्या क्वेश्चन करना चाहिए, जैसे कि क्या तुमने ये पहले भी किसी और के साथ किया है। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है नहीं। उससे अगले दिन वो पूछता है कि क्या तुम मुझे हर्ट करना चाहती हो। तब उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है नहीं। राहुल को लगभग एक हफ्ता हो गया था और वो सही से बिल्कुल भी नहीं सोया था। और इन सब सवालों को पूछने के बाद भी राहुल को कोई हेल्प नहीं मिल रही थी ये सब समझने के लिए। राहुल एक हफ्ते बाद थोड़े ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछने लगा। वो पूछता है अपनी गर्लफ्रेंड से कि हम दोनों का ये रिलेशनशिप कब खत्म होने वाला है। राहुल की गर्लफ्रेंड बोलती है कि अब से 30 दिन बाद। और फिर राहुल पूछता है कि ऐसा क्या हो जाएगा 30 दिन बाद कि हमारा रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। पर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि एक बार में सिर्फ एक क्वेश्चन। फिर राहुल ये क्वेश्चन नेक्स्ट डे पूछता है कि ऐसा क्या हो जाएगा कि हमारा रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तो राहुल की गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं मर जाऊंगी। राहुल फिर उससे नेक्स्ट डे पूछता है कि तुम्हारे मरने का रीज़न क्या होगा। वो बताती है स्टारवेशन। अब राहुल लगभग 2 हफ्ते से बिल्कुल भी नहीं सोया था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके दिमाग में भी काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें आने लगी थी। राहुल उसकी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि वो उसकी बॉडी को कहाँ पर हाइड करे जिससे वो किसी को ना मिले। और उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि अपने घर के नीचे जो तहखाना है उसमें। एट द एंड राहुल के दिमाग में एक आइडिया आता है जो कि शायद उसे पसंद नहीं आया था, बट वो चाहकर भी उस आइडिया के बारे में भूल नहीं पा रहा था। राहुल डिसाइड करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसी तहखाने के अंदर बंद कर देगा। आखिरकार वो रात आ ही जाती है। तब वो दोनों सोफे पर बैठे हुए होते हैं और राहुल की गर्लफ्रेंड अपना सर उसके शोल्डर पर रखकर बैठी हुई होती है। राहुल उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और सोच रहा होता है कि काश ये मोमेंट कभी ख़त्म ही ना हो। पर धीरे धीरे उसकी गर्लफ्रेंड सोने लगती है और वो फाइनली जब सो जाती है तो राहुल उसको उठाकर बेसमेंट में छोड़ जाता है। और जब वो वापस बेसमेंट की सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है और उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा नींद में होता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड की आँख खुल जाती है उससे क्वेश्चन पूछने के लिए उस रात के। राहुल से बोलती है कि मुझसे कोई क्वेश्चन करो, पर राहुल उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद में होता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा होता है। फाइनली फिर राहुल ऊपर आकर उस तहखाने का गेट लगा देता है और वो उससे एक आखिरी क्वेश्चन करता है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड को पता था कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और उसे बेसमेंट के अंदर से एक आवाज़ आती है, यस।